और रेमडेसिविर ड्रग स्मगलिंग रैकेट में गुरुग्राम पुलिस ने अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में एक और फार्मासिस्ट को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब तक कुल 5 फार्मासिस्ट को इस केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली रेमडेसिविर दवा के स्मगलिंग मामले में 4 इराकी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया है। कोविड का जो इंजेक्शन है रेमडेसिविर, ये सिर्फ हॉस्पिटल सप्लाई के लिए है। हमने ये भी जांच के लिए पुलिस को लिखा है कि मैन्युफैक्चरिंग लेवल तक ये चेक कराया जाए कि हेट्रो ग्रुप से हेट्रो फार्मा से ये इंजेक्शन कैसे बाहर आया, ये पिलफ्रेज कहाँ हुई जहाँ से ब्लैक मार्केटिंग और प्रॉफिटिंग शुरू हो रही है। जो पेशेंट्स यहाँ ट्रीट होने के लिए आते हैं, क्योंकि ये ट्रांसलेटर हैं, तो जो इराक से आता है, इन लोगों के आईडीज फेसबुक जनरेटेड है, तो वो इनके संपर्क में वहाँ से आते हैं। जैसे वो लोग यहाँ से जाते हैं तो इनको पता होता है कि कौन पेशेंट इराक जा रहा है, तो ये उनके साथ टाई अप करके और ये दवाइयाँ वहाँ पे ये कहाँ से आती थी, ना इनके पास कोई लाइसेंस था ना कोई बिल था, तो ये दवाइयाँ कहाँ से आती थी, ये पूरा नेक्सस है जिसकी अभी आगे जांच की जाए। और इस मामले में और जानकारी लेकर हमारे संवाददाता आलोक सिंह इस समय लाइव जुड़ रहे हैं। आलोक, आपसे जानना चाहेंगे कि एक बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है, इस रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है, मगर हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस रैकेट के अंतर्राष्ट्रीय तार भी जुड़े हुए हैं। जी गौरी, देखिए 3 सबसे बड़ी बातें हैं इस पूरे मामले में कि ये जो रेमडेसिविर दवाइयाँ हैं ये इराक जाती थी। दूसरी, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इन सारे जगहों पर ये रेमडेसिविर दवाइयाँ जो है मेडिकल स्टोर से मिला करती थी। साथ ही साथ पुलिस ये जानने की, अब तीसरी बात ये है इम्पोर्टेंट, कि पुलिस ये जानने की अब कोशिश ये कर रही है कि कैसे ये दवाइयाँ मेडिकल स्टोर वालों तक पहुँच रही थी। मैं अपने व्यूवर्स को ये बता दूं कि ये जो दवाइयाँ हैं वो केवल डेडिकेटेड हॉस्पिटल, जो कि कोविड के हॉस्पिटल हैं, उन्हीं के पास ही दवाइयाँ ये ऑथराइज्ड रहती हैं, उन्हीं के पास ही रहती हैं। या तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके पास रह सकती दवाई, या होलसेलर जो कि ऑथराइज्ड होलसेलर हैं जो कि रेमडेसिविर को बेच सकते हैं, सिर्फ उनके पास रहती है। उसके बावजूद ये दवाइयाँ मेडिकल स्टोर वालों के पास पहुँच गई। ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी तक हरियाणा पुलिस ने 5 मेडिकल स्टोर कीपर्स को अरेस्ट किया है, जिसमें से 3 हौस खास दिल्ली से गिरफ्तार हुए हैं। मैं अभी फिलहाल हौस खास में खड़ा हूं, यहीं पर ही 3 मेडिकल स्टोर कीपर्स गिरफ्तार हुए। एक मेडिकल स्टोर कीपर जो अरेस्ट हुआ वो गुरुग्राम से अरेस्ट हुआ, और एक आगरा से, जो अभी हम बता रहे हैं। ये 5वीं गिरफ्तारी मेडिकल स्टोर कीपर्स की है। 4 इराकी नागरिक सबसे पहले गिरफ्तार हुए थे 29 जुलाई को, जब मेडिकल का जो ड्रग कंट्रोलर जो डिपार्टमेंट है हरियाणा गवर्नमेंट का, उनको ये गुप्त सूचना मिली कि ये लोग रेमडेसिविर गुप्त तरीके से बेच रहे हैं, इराक पहुंचा रहे हैं। 1 लाख रुपए में ये लोग इराक पहुंचाया करते थे। जो पेशेंट यहाँ से ठीक हो जाते थे उनके थ्रू, जो इराक के रहने वाले लोग हैं, और ये लोग दुकानदारों से रेमडेसिविर दवाइयाँ खरीदते थे 15 से 20 हज़ार रुपए के बीच में, और बिना सब्सक्रिप्शन, बिना इनवॉइस के। जैसा मैंने बताया कि केवल हॉस्पिटल के पास रेमडेसिविर रह सकती है, तो मेडिकल स्टोर कीपर्स नहीं बेच सकते हैं। तो मेडिकल स्टोर कीपर्स के पास ये दवाइयाँ कहाँ से आ रही थी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी को जानने के लिए, इसी को खोजने के लिए हरियाणा पुलिस लगातार दबिश दे रही है। मेडिकल स्टोर कीपर जो 5 अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, उनसे पूछताछ चल रही है, लेकिन वो लगातार गोल बोल बातें करते हैं, बताते ठीक से नहीं है कि एग्जैक्टली कहां से आई है। फिलहाल जो तार पता चला है वो राजस्थान के जयपुर से पता चला है। लास्ट टीम जो है वो SIT बनाई गई थी हरियाणा पुलिस के द्वारा, वो टीम पहुंच गई है राजस्थान, जयपुर में कैंप कर रही है। वो पता कर रही है कि कैसे ये जो रेमडेसिविर दवाइयां हैं वो इन मेडिकल स्टोर कीपर्स के पास पहुंची। एक और बहुत बड़ा अहम बात यह है कि कई सारे मेडिकल स्टोर कीपर्स इस तरह के रेमडेसिविर चोरी छुपे बेच रहे हैं, तो इसके कारण इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी इस बारे में इंफॉर्मेशन दे दी गई है, और इस बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है, और साथ ही साथ रेड भी की जा रही है। तो आशंका यह है कि आने वाले दिनों में और भी कई लोग गिरफ्तार हो सकते हैं। जी। और आलोक, साथ में आपसे समझना चाहेंगे, ये जो रेमडेसिविर के आसपास ये जो पूरा का पूरा रैकेट फल फूल रहा है वो आखिर कितना बड़ा है। हम अपने दर्शकों को पहले भी दिखा चुके हैं कि किस तरीके से इस दवाई की कालाबाजारी हो रही है, स्मगलिंग हो रही है, और साथ ही साथ इसको कई गुना ज़्यादा जो रेट है उस पर भी बेचा जा रहा है। कितना बड़ा है ये पूरा रैकेट, कितने शहरों में फैला हुआ है, अगर आप ज़्यादा जानकारी दे सके आलोक हमें। जी गौरी, देखिए 2 पहलू हैं। एक पहलू ये है
कि रेमडेसिविर दवाइयाँ जो है, जो बेसिकली इस मामले से सामने आया है कि रेमडेसिविर दवाई जो थी वो विदेश में भेजी जा रही थी, जो कि इराक में भेजी जा रही थी। तो केवल इराक ही नहीं होगा, कई और देश होंगे, ये 100% कन्फर्म है कि और भी देशों में भेजी जा रही होगी, क्योंकि जिस तरीके से इसकी मोडस ऑपरेंडी है, इसमें इराकी ट्रांसलेटर हैं जो कि हॉस्पिटल में काम करते हैं, क्योंकि उनका हॉस्पिटल में नक्सेस है, उनका मेडिकल स्टोर वालों से नक्सेस है। वो लोग क्या करते हैं कि मेडिकल स्टोर वालों से दवाइयाँ बिना सब्सक्रिप्शन के ले लेते हैं और उसके बाद जो पेशेंट ठीक होकर के वापस जा रहे हैं उनके बैग में रखवा देते हैं और वहां पर 1 लाख रुपए में वो एक दवाई का जो सैंपल होता है उसका ले लेते थे। तो ये एक तरीका है, ये मोडस ऑपरेंडी है। इससे आपको समझ में आता है कि विदेश में दवाइयां जा रही हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर दूसरा पहलू देखें तो ये है कि क्योंकि मेडिकल स्टोर कीपर्स के पास ये दवाइयां हैं, तो इसका मतलब है कि जो जनता परेशान है, जो पब्लिक परेशान है, अगर वो हॉस्पिटल के थ्रू या किसी तरीके से ये मेडिसिविर खरीदना चाहते हैं मेडिकल स्टोर कीपर्स के पास, वो अप्रोच करते हैं, वो उनसे औने पौने दामों, यानी कि जैसे इस मेडिकल से इस दवाई का जो रेट है वो 5,500 है, लेकिन उसके बाद ये लोग जो देते हैं वो 20,000, 25,000, 50,000 इस तक का भी देते रहते हैं दुकानदार जो हैं। तो ये एक दूसरा पहलू है इस पूरे मामले का। और अगर जैसा आपने पूछा कि कौन कौन से राज्यों में, जैसा मैंने बताया, हरियाणा से शुरुआत हुई ये चेन, दिल्ली पहुंच चुकी है, दिल्ली से ये यूपी पहुंच चुकी है, यूपी के बाद अब राजस्थान पहुंच चुकी है। तो यानी कि कई सारे राज्य इसमें, कई सारे राज्यों के लोग हैं वो इसमें लिप्त हैं। तो बड़ा नेटवर्क है, इंटर स्टेट और इंटरनेशनल रैकेट हम कह सकते हैं। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन बहुत जोरों से चल रही है, SIT बनाई गई है हरियाणा पुलिस के द्वारा और इन्वेस्टिगेशन जारी है। जल्द से जल्द और भी लोग गिरफ्तार हो सकते हैं। जी, बड़ी खबर है ये राजधानी दिल्ली और NCR से जुड़ी हुई। शुक्रिया आलोक इस सारे अपडेट के लिए।